सुनाई नहीं देता जनता को। क्योंकि इसमें मैं जोड़ देती हूँ शहजाद पूनावाला, चुनाव आ रहे हैं महाराष्ट्र में एक माहौल पैदा करने के लिए, क्योंकि शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद जो माहौल खराब हो गया था उसकी भरपाई करने के लिए। अब एक चीज प्लीज नोट कीजिए कि मैं पुणे से हूँ, लोकमान्य तिलक जी पुणे से आते हैं, उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की। पता है क्यों की? सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत इसलिए हुई ताकि सार्वजनिक तरीके से हिंदू और समग्र भारत के समाज को एकत्रित किया जाए। तो गणेश उत्सव सार्वजनिक ही होता है। गणेश चतुर्थी कभी भी प्राइवेट कमरे में, एक बंद कमरे में 4 परिवार नहीं मनाते, ये सार्वजनिक। इसलिए पंडाल की व्यवस्था है हमारे पुणे में। देखिए, जो लोग नहीं मानते या जानते और महाराष्ट्र की संस्कृति से कटे हुए हैं, वो मराठी भी नहीं बोल पाते, वो हो सकता है शिवसेना में आने से मराठी जाने ये जरूरी नहीं है। तुम्हारा मराठी येतं असं नक्की नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पुणे से हूं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, खुल रही है ना, बीच में नहीं। अपनी बात पूरी करूंगा, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, अपनी बात पूरी करूंगा, अपनी बात पूरी करूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी से मैं डिबेट में मेरे साथ मराठी पे डिबेट कर ले, वो एक वाक्य नहीं बोल पाएंगे। नहीं, वो यहाँ पे है नहीं, तो है नहीं ना, है नहीं ना। दूसरी बात, अरे माझ्याशी करा ना, माझ्याशी मैडम मी तैयार आहे, तुम्ही बोला ना, काय बोलायचंय तुम्हाला, माझ्याशी बोला। आज मी आहे ना, वर्तमान जी बोला। ठीक है आनंद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। माहौल खराब हो रहा था, बीजेपी के खिलाफ जा रहा था, शिवाजी की प्रतिमा गिर गई थी, क्या उसकी भरपाई की? आपके शो पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अपनी बात पे 15 बार इंटरप्ट, स्टूडियो में भी, फिर भी मैं इनको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव का पूरा मकसद ही सार्वजनिक तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो लोकमान्य तिलक जी के पदचिन्हों पर चलकर उसको सार्वजनिक किया। आप लोग अजान का, भाईजान का अजान तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो गणेश चतुर्थी क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? इनसे पूछिए, क्यों नहीं करते सार्वजनिक? आजकल इसका कैरेक्टर ही बंद हो गया है, भाईजान को कहीं परेशान ना हो जाए। इस त्योहार का कैरेक्टर ही सार्वजनिक है। आनंद जी, सार्वजनिक गणेश उत्सव है, सार्वजनिक ही होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से तो बचना चाहिए। अरे मीडिया दिखाएगी, उनके बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है वो दिखाएंगे, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता है वो करेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी सारे नियम और कानून तोड़ेंगे, सारी परंपराओं को तोड़ेंगे। सीजीआई के पूजा के पंडाल में मीडिया होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं? आपने तो बचना चाहिए, आपने तो बचना चाहिए यार। आप करिए ना दुनिया के साथ। आप नवाज शरीफ से मिले, हमने कुछ कहा क्या? मिलो ना यार, घर जाओ, खाना खाओ, आपकी विचारधारा होगी। एक सेकंड, हम थोड़ी कुछ याद आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं। आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर गए, हमने कुछ बोला क्या? कुछ दिन पहले शंकराचार्य जी को बुला करके पूजा भी तो सार्वजनिक तौर पर ही कराई थी आपने, नहीं? अरे तो शंकराचार्य जी की किसी की पार्टी को लेके भागे हैं क्या? अरे ये क्या बात? शंकराचार्य जी कहीं सरकार गिरा रहे हैं क्या? पूजा जो है सार्वजनिक तौर पर नहीं की जानी चाहिए थी, अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं डालना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। पूजा का प्रश्न नहीं है। एक कुतर्कता देखिए, एक सेकंड प्लीज इंटरप्ट मत करिए। प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नेता हैं। एक वाक्य, मेरा समय मत ये कीजिए ना, केवल एक वाक्य। वो चुप हो तो सीजीआई का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, वहां पे कोई मीडिया उनके घर के पंडाल में नहीं होगी, पूजा स्थल पे नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते सार्वजनिक, तो किया तो इनको प्रॉब्लम है। मतलब एक गणेश उत्सव भी सार्वजनिक हो, आज उद्धव सेना उससे नकारती है। कैसा फतवा जारी कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो ये मैं सच बताऊं तो मुझे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सार्वजनिक नहीं होता, ट्वीट नहीं करते, तो कहते गुपचुप जाकर के सीजीआई से मिलिए। पर बड़ा सवाल ये है कंचन जी, क्या ये कोशिश तो नहीं है कि दबाव डालें जुडिशरी के ऊपर? क्योंकि कल को अगर कोई मामला है जिसमें आपकी पार्टी, आनंद जी की पार्टी, चीफ जस्टिस के सामने वो मामला होगा, अगर वो सरकार के पक्ष में जा भी रहा है तो चीफ जस्टिस शायद 2 बार सोचेंगे, या जज कोई 2 बार सोचेगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष बाहर आकर के कहे देखा उस दिन आरती की थी, आज इनके पक्ष में फैसला दे दिया। ये क्या दबाव डालने की कोशिश है संस्थानों के ऊपर? नहीं, अगर आप जो शंका जता रही हैं, और ये शंका तो उनके भी मन में आना चाहिए, तो ये जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगी, मैं इसमें भी नहीं जाऊंगी। जैसे अभी शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे थे कि आप गणपति बप्पा के तभी भक्त होंगे जब आप महाराष्ट्र से होंगे, और जब वो आप लैंग्वेज बोलेंगे। अरे शहजाद पूनावाला जी, मैं आपको बताई हूँ कि मेरा भी बचपन वही
मुंबई में ही गुजरा है। मैंने ये कतई नहीं कहा। पैदा होने से, कौन सी लैंग्वेज बोलने से मिसकोट मत कीजिए, मैंने ही नहीं अरे कहा। ये किसी की श्रद्धा पे डिबेट नहीं है। मेरा उन्होंने सवाल जब ये मुझ पे है मुस्लिम होने के लिए कहा तब आपने मुंह से नहीं निकला। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कभी ईडी पे सवाल, कभी सीबीआई पे सवाल, अब चीफ जस्टिस पे भी सवाल। और ये जबकि हमने दिखाया है कि इसी सुप्रीम कोर्ट से हजारों तो नहीं, दसियों ऐसे मामले हैं जिसमें आपके पक्ष में फैसला आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में आप वाहवाही कर रहे हैं चीफ जस्टिस की। हमने क्या कहा, मनोज झा जी ने क्या कहा कि जब पब्लिक देख रही है, जब लोग परसीव ऐसा कर रहे हैं कि जजेस ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी या बीजेपी के पक्ष में फैसले आ रहे हैं, जज ऐसे केस में बचे या वकील ये हर पार्टी में ज्वाइन करते हैं, आप कह रही हैं वो डाउट पैदा हो, और ये सालों साल से होता आया है, तो हम हर संस्था पर सवाल उठा दें। हम भी तो वही कह रहे हैं। हमारे देश में तो ऐसे भी हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी किसी सरकार का हिस्सा बने हैं, तो क्या हम उस पूरी संस्था पर सवाल उठा देंगे? चलिए, ये एक विवाद तो हुआ है, इसको लेकर के आने वाले दिनों में इसकी क्या गूंज सुनाई देती है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।